हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल बीए टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट ऑफिसर इंश्योरेंस एजेंसी देने के लिए लोगों को ढूंढता है, लेकिन इस कहानी में एक व्यक्ति खुद डेवलपमेंट ऑफिसर के पास इंश्योरेंस एजेंसी लेने आता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफिसर उसे इंश्योरेंस एजेंसी देने के लिए साफ साफ मना कर देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफिसर को वो व्यक्ति एक क्रिमिनल जैसा दिखता है। अब इस कहानी से हमें जानने मिलेगा कि कैसे ये क्रिमिनल जैसा दिखने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंसी लेता है, क्या क्या करता है वो इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए, और फिर एज एन इंश्योरेंस एजेंट वो बहुत ज्यादा कामयाब भी हो जाता है। ये कहानी हमें बताएंगे हरियाणा के डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर आर.सी. सिंगाल। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास मेरा एक नया एजेंट बना था। वो मुझे मिलाने के लेके गया कि चलो मेरा दोस्त है, हम उसका इंश्योरेंस करने चलते हैं। वो जमाना था जब एजेंटों के साथ डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत मूव करते थे, लगभग हर कॉल जाके अटेंड करते थे। मैं भी अपने एक नए एजेंट के साथ गया, उन्होंने मेरे से इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरे दोस्त हैं और इनका एक इंश्योरेंस करो। मैंने जैसे ही, क्योंकि वो नया एजेंट था, उसको इंश्योरेंस के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, उन्होंने कहा इंश्योरेंस के बारे में भी आप बताओ। तो जब मैंने उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करनी शुरू की तो उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, लेकिन वापस कोई जवाब मेरे को नहीं दिया, ना इंश्योरेंस के बारे में, ना उन्होंने कोई सवाल पूछा। मैंने ये अजीब आदमी है, ये दोस्त इसका बीमा कर रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को बड़े गौर से सुनता रहा। उन्होंने कहा इसे क्या आमदनी होगी, ये जो एजेंट आया है इसको क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा है। उसने इंश्योरेंस के बारे में पूछने के बजाय धीरे धीरे एजेंसी के बारे में पूछना। वो अगले दिन सुबह सुबह मेरे घर आ गया। वो कहता जी वो मेरे पास आप बीमे के लिए आए थे कल, क्या मैं खुद भी एजेंट बन सकता हूँ। मैं उसके हाव भाव को देखा कि वो किसी, ऐसा लगता था कि वो जैसे मैं उसके साथ बैठा था तो वो कोई क्रिमिनल आदमी है, और मुझे उससे वाकई वहां से जान छुटा के ऐसा लगा कि मैं बच के आया हूँ और इसके बाद दोबारा नहीं जाऊंगा कभी। और मुझे उससे मिलने से मैं एस्केप करता था कि मैं, मुझे डर लगता था इससे मिलूंगा तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे एलआईसी का एजेंट बनना है, तो मेरा मन नहीं था। लेकिन जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर की आदत होती है, कोई एजेंट, मैंने कहा मैं आपको डायरेक्ट ऐसे एजेंट नहीं बना सकता। मैं जिस आदमी के साथ आपसे मिला था जस्ट टालने के लिए, उसको कहा उस आदमी अगर वो बोलेगा तो मैं तेरे को एजेंट बना दूंगा। वो अपने उस दोस्त के पास गया, उसने कहा मेरे को एजेंट बनवाना, वो उसको लेके आ गया। 1 घंटे के भीतर वो लेके आ गया, कहता ये बैठा, इसे पूछो मुझे एजेंट बना देगा। मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं उस आदमी से खौफ खाता था। मैं उसे लगता था ये आदमी मुझे किसी न किसी संकट में डाल देगा। तो बिना मन के भी मैंने उसको एजेंसी दे दी। 1 साल तक मैं उसके शॉप के आगे से निकल जाता था। एक वो आरएमपी डॉक्टर था छोटा, लेकिन उसके पास आमदनी बिल्कुल नहीं थी। एक छोटे से गांव से आता था, वो डेली अप डाउन करता था, उसके पास उस गांव से आने जाने का किराया भी नहीं होता था। तो मैं उसकी शॉप के आगे से निकल जाता था, वो कभी मुझे देख ना ले, क्योंकि वो रास्ते में थी दुकान। तो मैं बच के निकलता था। ये 1 साल तक मैं उसके पास नहीं गया। उसने 1 साल में 2 4 5 पॉलिसियां की होंगी। लेकिन वो एक बार ऑफिस आया, कहता है सिंगला जी मैंने डॉक्टरी की दुकान बंद कर दी है, मैं बीमा क्या करूंगा। मैं कहा बीमा क्या करेगा। फिर वो रोज दफ्तर आता तो मुझे लगता है ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर पैसा कमाने की और काम करने की इतनी अद्भुत क्षमता थी कि एक वो बीमा यहाँ से 100 किलोमीटर जाके करके लाया। वो सुबह गया, उसका फॉर्म भरा, पैसे लेके आया, रसीद कटाई, और 3 बजे उसके घर पे वो रसीद दे आया। मुझे लगा ये इतना मेहनती आदमी है, बस में गया, बस में आया 100 किलोमीटर, और ये आदमी रसीद दे के आ गया है आज। तो मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ बात है। मैंने उससे बात की खुल के, उसकी फैमिली के बारे में पूछा। उसने कहा हम गाँव में रहते हैं, गाँव में हमारा किसी को बहुत बड़ा घर होता था और हमें हवेली वाली फैमिली के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे फादर अनटाइमली डेथ होगी, मैं बिल्कुल 1.5-2 महीने का था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। थोड़ी जमीन थी हमारे पास, तो मेरी एजुकेशन में बहुत, वो जस्ट मैट्रिकुलेट था, मैट्रिकुलेट भी बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं था। तो मैंने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। तब तक मैं उसके साथ एक तो कॉल पे गया था, तो प्रोडक्ट बताऊं तो उसको प्रोडक्ट समझ में ना आए। अल्टीमेटली एक 75-20 प्लान होती थी। उसने कहा मुझे बस ये एक प्लान समझा दो, 1 लाख का इंश्योरेंस है, 20,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे।
20,000 मिलेंगे और 40% और बाद में बोलना लगभग 1.5-2 गुना बाद में मिले। उसने एक स्टोरी एक तैयार कर ली एक प्लान की, बस उसको दूसरी प्लान कहता दूसरी प्लान समझ के क्या करना है। आगे से पार्टी उसको पूछ लेती कि मेरे को सुना है एक दूसरी एंडोमेंट प्लान होती है, जीवन मुक्त प्लान है। वो सामने को ये नहीं बोलता मुझे उस प्लान के बारे में नहीं मालूम, केवल एक प्लान। वो ये बोलता था कि भाई वो प्लान क्यों लेना चाहता है, वो तो बेकार प्लान है, वो तो नुकसान हो जाएगा तेरा, बहुत बहुत भारी घाटे का काम है। वो ये कभी नहीं कहता मेरे उस प्लान के बारे, कोई प्लान मार्केट में उसको बोलता, वो एक ही प्लान बेचता, बस 75-20 प्लान बेच। उसी से जब उसका 1 साल के बाद पहले महीने 13,000 रुपए का कमीशन आया तो ही वाज एक्साइटेड। उसने एक भी पैसा रिबेट नहीं देता, वो आज भी नहीं देता रिबेट। तो उस दिन के बाद उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी सेकेंड हैंड। उस मोटरसाइकिल लेने के बाद उसका काम ये था कि सुबह 4 बजे उठता था, तैयार होके 5 बजे वो घर छोड़ देता था। सर्दियों के अंदर भी जब वो गांव में जाता था तो लोग कहते थे आज रात को गांव में रुका हुआ था या शहर से आया है। वो कहता मैं शहर से आया हूँ। तो ऐसा उससे मीनवाइल मैंने उसको माइग्रेट करा लिया। मुझे लगा गांव से आना जाना उसके लिए मुश्किल है, मेरी गारंटी पे उनको घर किराए पे दिलाया। उसके 2 बच्चे थे, उनको शहर के एक अच्छे स्कूल में जो मेरे जानकार का था उसमें एडमिशन दिलाया। आज उसके दोनों बच्चे एमएससी हैं, उसकी दोनों बहुएं एमएससी हैं और एक बड़ा 250 गज का मकान है उसके पास। उसके घर में 3 कारें हैं और एक घर अभी अभी उसने बहुत बड़ा घर लिया है। और उस घर के आगे मजे की बात है कि वो नेम प्लेट जो लगा रखी है उसके आगे उसने योगाक्षेम वाहव्यम लिखा हुआ है, LIC का लोगो लगा रखा है, सिर्फ मकान का नंबर है उसके नीचे और LIC का लोगो। उसने अपना नाम भी उस घर के आगे नहीं लगा रखा। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।